लगता है पश्चिमी एशिया का संघर्ष अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले रहा है। लड़ाई के नियम अब बदल गए हैं, जिससे एक अहम सवाल उठता है। मतलब लड़ाई अब सिर्फ फौजी ठिकानों पर नहीं, बल्कि जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रही है। इसकी शुरुआत तब हुई जब अमेरिका ने ईरान के सबसे ऊंचे पुल पर हमला किया। अमेरिका का तर्क था कि पुल ड्यूअल यूज है, मतलब सेना भी इसे इस्तेमाल करती थी। ये हमला सिर्फ एक पुल तोड़ना नहीं था, बल्कि ईरान पर एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाना भी था। इसके जवाब में तेहरान ने भी एक सीधी और कह सकते हैं दहला देने वाली धमकी दी। तेहरान ने कहा कि वो बदला लेने के लिए खाड़ी क्षेत्र के 8 बड़े पुलों को निशाना बनाएगा। और इस लिस्ट में खाड़ी के कुछ सबसे मशहूर और अहम पुलों के नाम हैं, जैसे कि किंग फहद कॉजवे। ये सऊदी और बहरीन की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। एक और टारगेट है अबू धाबी का शेख जायद ब्रिज। ये यूएई की मॉडर्न पहचान का सिंबल है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सिर्फ पुलों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। तो देखिए, पुलों पर हमले की इस रणनीति के पीछे 3 बड़े मकसद हैं। पहला, कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा तबाही, एक मिसाइल और पूरा रास्ता बंद। दूसरा मकसद है इकोनॉमी पर चोट करना, व्यापार, तेल सप्लाई, सब कुछ ठप कर देना। और तीसरा, अमेरिका के सहयोगी देशों को एक साफ मैसेज देना कि साथ देने का अंजाम क्या होगा। अब सवाल ये है कि ईरान की इस धमकी को कितना सीरियसली लिया जाए। अमेरिकी इंटेलिजेंस का अनुमान है कि ईरान के पास अब भी कम से कम 1500 ऑपरेशनल मिसाइलें हैं। ईरान ने अपने मिसाइल जखीरे को बचाने के लिए काफ़ी स्मार्ट तरीके अपनाए हैं। उनकी स्ट्रैटेजी है कम लेकिन असरदार हमले करना, ताकि हथियार लंबी लड़ाई के लिए बचे रहें। ये वाकई एक खतरनाक मोड़ है। लड़ाई का पूरा तरीका ही बदल रहा है। ऐसी स्ट्रैटेजी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है, जो आम लोगों के ठिकानों को सुरक्षा देते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब जंग मिलिट्री पर नहीं, बल्कि इकोनॉमी पर लड़ी जाएगी?